हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाउ इज़ योर फर्स्ट मीट विथ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक? ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली मीट कैसी रहेगी, उस दिन क्या क्या होगा, हाउ विल द एंटायर डे और द एंटायर एक्सपीरियंस बी लाइक? ओके, इन सब के बारे में वी आर गोइंग टू dive deep, and I'm going to tell you as much as I can pull out from the cards with the help of the spirit guides. And let's get started with the video without any further ado. Yes, ये video entirely हिंदी में होने वाली है. Okay, so let's start with the video. अभी आपके सामने आने वाले हैं दो डिफरेंट इमेजेस एज़ यूजुअल, और दोनों इमेजेस के नीचे या फिर दोनों इमेजेस के ऊपर मैंने डेट ऑफ बर्थ के भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं. ठीक है, सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैटेगराइजेशन है. जिस भी ग्रुप के नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है आप उसको अपना ग्रुप मान सकते हैं. अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने एज़ यूजुअल दो डिफरेंट इमेजेस भी हैं. दोनों ग्रुप्स के लिए एक एक इमेज. जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल आउट करता है, सबसे ज़्यादा आप जिस इमेज से अट्रैक्ट होते हो, वो इमेज आपकी है. सो टेक योर टाइम, चूज़ इंट्यूटिवली एंड मेक योर डिसीजन. हर बार की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिया है सो दैट आपने जब अपना मन बना लिया हो, सिलेक्शन कर लिया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में जाकर टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं. टेक योर टाइम. अगर आपको और ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए तो आप इस वक्त इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन टेक योर टाइम, आराम से और इंट्यूटिवली अपना ग्रुप सिलेक्ट करिए. मैं आपको मिलती हूँ आपके ग्रुप की रीडिंग में. हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. अगर आपके ये डेट ऑफ बर्थ हैं, आई मीन इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ करी थी, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो वो कैसी जाएगी आपके लिए, वो दिन कैसा रहेगा, आपके एनर्जीज उस टाइम कैसे रहेंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज उस टाइम पे कैसे रहेंगी. लेट्स सी ऑल ऑफ दैट फॉर यू ग्रुप 1. सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड. ओके, ग्रुप 1, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब भी पहली बार मिलोगे तो जो पूरा सिनेरियो रहेगा, जो पूरा एटमॉस्फेयर रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ रहेगा. ठीक है, देयर विल बी सम पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, हु आर गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. आप एकदम सेफ एनवायरनमेंट में अपने आप को फील करोगे कि येस दिस एनवायरनमेंट इज़ सेफ, एंड दैट्स वाई आई फील लाइक आप कुछ अपने लोगों से उस टाइम पे सराउंडेड रहोगे व्हेन एवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये अपने लोग आपके कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग या ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपको केयर करते हैं आपकी, या फिर आपका ध्यान रखते हैं. इस तरह के लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हो. ओके, इस टाइप के लोगों से आप उस टाइम पे घिरे हुए होगे, तो आपका जो पूरा सिचुएशन है, सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग काइंड ऑफ रहेगा. सो यू कैन टेक इट एज इट रिफ्लेक्ट्स विथ योर सिचुएशन कि कौन ऐसा पर्सन है जो पैम्परिंग है, एंड दैट पर्सन कैन बी प्रेजेंट विथ यू वाइल यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस. बट येस, यहाँ पे मुझे फादर फिगर बहुत फील हो रहा है. सो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों की शायद अरेंज्ड मैरिज होने वाली है, एंड वेन एवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस यू आर गोइंग टू मीट देम विथ योर maybe your father or maybe your elder brother or somebody who is a father figure for you. ओके, ऐसा हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी. ये जनरल रीडिंग है. सो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अरेंज्ड मैरिज नहीं होगी, जिनकी लव मैरिज होगी, तो वो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलेंगे. बट उनके भी आसपास कोई ऐसा पर्सन उस टाइम पे ज़रूर रहेगा जो उनको बहुत प्रोटेक्टिव फील करवाता है, प्रोटेक्टेड फील करवाता है, जो उनको बहुत ही ज़्यादा केयर करता है उनकी, आपकी. ठीक है, सो इस टाइप का ये दिस रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज्ड मैरिज हो रही है. दिस रिमेन्स अनचेंज्ड कि आपका जो एनवायरनमेंट उस टाइम पे रहेगा वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेगा, एंड यू विल फील केयर्ड फॉर.
ओके। नेक्स्ट चीज़, आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। जब भी वेन एवर यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हो रहे हो वहाँ पे। आपका नेचुरली जो भी बिहेवियर या नेचर हो कि आप बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करते हो, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा मिलनसार हो, या फिर रिजर्व नेचर के हो, दैट डज नॉट मैटर। यहाँ पे जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उस दिन आपका समहाउ मूड थोड़ा वैसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। इफ़ इट इज़ नेचुरल फॉर यू कि आप नेचुरली भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हो, देन इट्स नो सरप्राइज। बट फॉर दोज पीपल हु आर वेरी आउट गोइंग एंड वेरी चर्पी काइंड ऑफ पीपल, आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज ये लग सकता है। उस टाइम पे आप ज़्यादा शायद बात नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को। दिस कैन बी अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, समवेयर वेयर यू गो टू गेन नॉलेज। ओके। या ये भी हो सकता है कि आप अगर कहीं पढ़ाने जाते हो, किसी को कुछ सिखाते हो, कुछ मेंटर करते हो, ट्यूटर करते हो, तो शायद वहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम पे मिल सकते हो। ठीक है। उस दिन आप अंदर से बहुत शांत फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग एज इफ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और कुछ बहुत जस्टिफाइड होने वाला है। शायद आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वो जजमेंट शायद उस दिन आए आपके पास, या कुछ किसी न किसी तरह का इनजस्टिस कभी हुआ था पास्ट में आपसे, तो उस चीज़ का एक फेयर रिजल्ट आज के दिन आने वाला है, ऐसा आप फील कर रहे होगे उस दिन। ठीक है। सो द डे इज़ वेरी बैलेंस्ड, यू आर फीलिंग वेरी बैलेंस्ड फ्रॉम इनसाइड, यू आर फीलिंग वेरी काम, यू आर फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड फॉर, नर्चर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। आपको उस दिन बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड हो एंड सेफ फील कर रहे हो उस दिन आप। ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मन में बहुत ज़्यादा शांत फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। योर फीलिंग एज इफ कोई तो है जो आपका ध्यान रख रहा है। नाउ फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग दैट देयर इज सम स्पिरिट गाइड्स who are going to be there around you when you meet your future spouse for the first time, and वो आपको protected feel करवाना चाहते हैं, वो आपको protected feel करवाएंगे। So even if there is no physical person around you जो आपको ऐसा प्रोटेक्टेड फील करा रहा है, तो भी आपके स्पिरिट गाइड्स रहेंगे आपके आसपास, जिनके वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू ग्रुप 1। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और क्या है आपके एनर्जीज, तो हमने देखी उस टाइम पे बहुत शांत है, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है एंड बहुत सेफ फील कर रहे हो आप। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज उस टाइम पे कैसी रहेंगी व्हेन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ऑलराइट। सो आपके फ्यूचर स्पाउस, अगेन मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों का अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा लग रहा है मुझे। इवन इफ़ इट इज़ नॉट एन अरेंज्ड मैरिज, तो एटलीस्ट आप जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, वो एक फैमिली रिलेशन कहीं से हो सकता है, कहीं ना कहीं से कोई फैमिली कनेक्शन हो सकता है। एंड इवन इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज, मे बी यू फॉल इन लव विद समबडी जो आपके फैमिली को भी जानता है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है वो एक फैमिली काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। वो अपने फैमिली के साथ हैं व्हेन एवर यू गाइस मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर हो सकता है वो अपने फैमिली के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। सो फैमिली इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल हियर। आपके साइड से मुझे ज़्यादा फादरली फिगर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अगेन इट कैन बी योर स्पिरिट गाइड्स और योर एंजल्स, सम एंजल्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अपने इमीडिएट फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एंड दे आर देयर डूइंग समथिंग फॉर देयर फैमिली, और मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली ऑल द टाइम जब वो आपसे मिल रहे हैं। ठीक है। शायद कुछ कुछ बच्चे हैं उनके फैमिली में, ठीक है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं या जिनके लिए वो वहाँ पे आए हैं। सो अगेन एज आई सेड, आप किसी शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास मिल सकते हो सकता है उनके घर के जो बच्चे हैं वो जिस स्कूल या जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं शायद उसके आसपास आपकी मीटिंग हो। जस्ट अनदर पॉसिबिलिटी। ओके। बट उसके अलावा आप बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत सिक्योर एंड सेफ फील कर रहे हो। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी थोड़ी सी ऑपोजिट लग रही है मुझे। दे आर फीलिंग एज इफ दे आर फियरिंग समथिंग, किसी चीज़ का फियर है उनको।
ठीक है, ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। कोई चीज़ है उनकी लाइफ में जो ख़त्म हो गई है, और उस चीज़ का फियर है, उस चीज़ का उनको दुख है, एंड दे आर एमिटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी कॉन्स्टेंटली। सो यस, वो इतने ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप के एनर्जी में नहीं है जब वो आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम पे, बट आप रहोगे तो मे बी यू विल एमिट some positive energy onto your future spouse when you meet them. बट उनका जो ओवरऑल एनर्जी है वो इस टाइप की है, इस टाइप का है कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है और वो उस चीज़ को लेकर थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बट दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर ऑफ कोर्स। बट वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल एक साथ उनके लाइफ में चल रही है। दिस लॉस जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ उनके लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट था जो ख़त्म हो गया, हो सकता है वो लॉस उनके फैमिली से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो सकता है कि उनका कोई कोई एक्स हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो, उसके बारे में शायद ये हो सकता है, ठीक है। और मे बी फॉर सम पीपल इट्स ऑल्सो अबाउट देयर जॉब, मे बी देव लॉस्ट देयर जॉब और समथिंग लाइक दैट। ओके, या लेट्स सी मोर कार्ड्स। आपके तो हमने देख लिया सिचुएशन कैसी है, अब हमने देख लिया कि आपके फ्यूचर स्पाउस की भी सिचुएशन कैसी है, हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर इन, विच डज़ नॉट लुक वेरी गुड, बट टचवुड थैंकफुली वो बेटर एक्सपेक्टेशन में हैं, होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, दे आर नॉट नेगेटिव एंटायरली। येस, दे आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन इन देयर लाइफ, जो कि डेफिनेटली आ रहा है इन योर फॉर्म। ओके, वो जो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पॉजिटिविटी उनको आपसे मिलने वाली है, एंड दे विल फील दैट एट द एंड ऑफ द डे, जब आप उनसे मिलोगे उस दिन के एंड में दे विल फील दैट कि ये कुछ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप शायद कोई पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ एमिट करोगे, तो वो पॉजिटिविटी उनको एंड ऑफ द डे फील भी हो जाएगी दैट येस दिस पर्सन हैज़ गिवन मी सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। वो वैसे भी होपफुल रहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, दे वॉन्ट टू बिलीव दैट समथिंग गुड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम अप इन द फ्यूचर, और वो फीलिंग को एक तरह से सेफ एंड सिक्योर आप करके दोगे उनको, और वो एंड ऑफ द डे वो चीज़ डेफिनेटली फील करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है विच टेल्स अस कि एंड ऑफ द डे दे विल स्टार्ट फीलिंग वेरी डिफरेंटली कंपेयर टू उन्होंने पूरा दिन जैसे फील किया है, मतलब थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये उनका पूरा दिन का जो फीलिंग है, end of the day because of you they are going to feel absolutely opposite of that। happiness है, positivity है, और बिल्कुल ही opposite वो feel कर रहे हैं, जैसा वो पहले feel करते हैं उसके comparison में बिल्कुल opposite वो feel कर रहे हैं at the end of the day, which is obviously वो बहुत खुश feel कर रहे हैं, बहुत secure feel कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ better भी आने वाला है लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। they are extremely happy that they met you। yes, they are extremely happy that they met you। उनको बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है अंदर से, उनको इस चीज़ के लिए एक होप आ गई है that you are there with them, you are coming in their life। तो इसकी वजह से उनको एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ काम, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली फील हो रही है फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द डे, नॉट वाइल दे आर विथ यू। जब आप दोनों मिलके चले जाओगे, मीटिंग एंड हो गई है, उसके बाद उनको ये सारी चीज़ें फील होगी, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट मिसिंग यू आफ्टर दैट। येस, फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, उसके बाद, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जनरली व्हेन वी आर फीलिंग एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा डाउन फील करें, बहुत ज़्यादा लो फील करें फॉर वॉट एवर रीजन्स, और उस टाइम पे अगर कोई हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर आता है, एक होप लेकर आता है, तो वो इंसान सडनली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू फील सेफ, वी वॉन्ट टू फील सिक्योर, वी वॉन्ट टू फील पॉजिटिव, वी वॉन्ट टू फील हैप्पी एंड होपफुल। और वो सारी फीलिंग्स अगर आप उनको दे रहे हो तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट मिसिंग यू व्हेन दे आर नॉट अराउंड यू। ओके, सो ये एक ओवरऑल एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, एंड द इंटायर सिचुएशन और द एटमॉस्फेयर जहाँ पे आप उनसे मिलोगे फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए उस दिन के लिए, व्हेनेवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, उस दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक दैट आउट एज वेल फॉर योर ग्रुप 1। Group 1, you
आपको उस दिन कोई भी टाइप का झगड़ा, फाइटिंग, झंझट ये सब अवॉइड करना है। वैसे भी आप उस दिन बहुत अच्छे मूड में हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूड में हो, तो एनीवे द चांसेस ऑफ यू फॉलिंग इनटू अ फाइट विद एनीवन आर वेरी रिमोट। लेकिन फिर भी गाइडेंस में ये आया है, यू शुड अवॉइड फाइटिंग, गेटिंग इनटू फाइट विथ एनीवन दैट डे। हो सकता है कि एक्चुअली बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है आपके दिमाग में कभी ना कभी, या फिर बैकग्राउंड में कोई ऐसे और लोग हैं हु आर फाइटिंग, हु आर क्रिएटिंग chaos मे बी, और हु आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे आप उनसे मिल रहे हो। और उस वजह से हो सकता है कि आप एजिटेट हो जाओ, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ लाइक ट्राइंग टू कीप काम एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आप बहुत अच्छे मूड में हो। अब अगर इतना ब्यूटिफुल मूड कोई रूइन करना चाहेगा अपनी नेगेटिविटी की वजह से, तो ऑब्वियसली यू विल फील एजिटेटेड सॉर्ट ऑफ। तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस आई है कि उस दिन आपको किसी भी तरह का कोई भी फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। अगर आपको अंदर से बहुत और जा रहा है कि मुझे बोल देना, सुना देना, तो यू शुड अवॉइड दैट, ठीक है। आप कोई भी टाइप के आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो उस दिन। स्लोइंग डाउन का भी कार्ड आपके लिए आया है विच शोज़ की बहुत ज़्यादा फटाफट इस मीटिंग को आगे ले जाने की कोशिश मत करिए अपनी तरफ से। ये मीटिंग अपने डिवाइन टाइम पे अपने आप ही आगे जाएगी, अपने आप चीज़ें होंगी, अपने आप, मतलब यू विल टेक स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से। आप अपना कर्मा करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी तरफ से अपना कर्मा करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर एंशियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। चीज़ों को अपने स्पीड से फ़्लो होने दीजिए, उसमें ज़बरदस्ती इंटरवीन मत करिए, बिकॉज दैट मे क्रिएट सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है। क्योंकि स्लोइंग डाउन का आपके लिए एडवाइस आया है, गाइडेंस आया है, ये सजेशन है आपके लिए कि आपको चीज़ों को थोड़ा स्लो लेना है। लेट योर फ्यूचर स्पाउस टेक स्टेप्स फर्स्ट। यू कैन ऑल्सो टेक द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ फाइन, बट मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट फीलिंग टू गुड दैट डे। फर्स्ट मीटिंग जब भी हो रही होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दे डू वांट टू फील होपफुल, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन अगर उन्हें किसी चीज़ को लेकर ऐसा पुश किया जाएगा, और इफ़ दे फील दैट दे आर रश्ड इनटू समथिंग, तो इन दैट केस थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जल्दी आगे नहीं लेके जाना है। थिंग्स विल मूव विद देयर ओन स्पीड, ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंशियस मत हो जाइए कि पता नहीं क्या होगा, मुझे फटाफट कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा, कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ फियर आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। वट एवर यू हैव ड्रीम्ड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम ट्रू। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपकी ड्रीम लाइफ है, मतलब जो आपने ड्रीम किया है वही आपकी मैरिड लाइफ आने वाली है आगे। सो वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम ट्रू। बट उसके लिए आप बीच में अगर किसी तरह का ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, एंशियस हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी अगर आप ही एमिट करने लगेंगे, तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सो दैट्स वाई दिस एडवाइस फॉर यू, ओके, ग्रुप 1। नाउ लेट्स सी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन होगा, तो वो कैसा होगा, क्या कॉन्वर्जेशन होगा, कैसा कॉन्वर्जेशन होगा, प्लेजेंट होगा या नहीं होगा, विल यू लाइक द वे द कॉन्वर्जेशन इज़ फ्लोइंग और यू वोंट लाइक। देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, आपके बारे में उनको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, वो सब कुछ देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग, हार्मनी। आप दोनों बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। थैंकफुली जो आपके इंटरेस्ट्स हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। दो इंटरेस्ट लेवल्स दोनों के मिलते जुलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग हियर फॉर यू, ग्रुप 1। तो हार्मनी रहेगा। आप जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए चूज़ करोगे, आप देखोगे कि वही टॉपिक्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी निकाल रहे हैं, वो भी उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है बात करने को, और जो भी टॉपिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस निकालेंगे बात करने को, यू विल बी इक्वली इंटरेस्टेड इन दैट। सो बहुत ही हार्मोनियस कॉन्वर्जेशन होने वाला है, बहुत ही हार्मोनियस एंड पीसफुल आप दोनों का इंटरेक्शन होने वाला है। यू विल लव द इंटरेक्शन, यू विल लव टॉकिंग टू देम, एंड सो विल दे, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज
of that only they will, you know, like your energy. They will feel that you have amazing, great, positive energy and you've radiated that positive energy as well onto them. उसके अलावा आया है आपके लिए शेयरिंग. सो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के नेचर में देखोगे, ठीक है, जो आपको ऐसा फील होगा दैट दिस पर्सन इज़ वेरी गिविंग, दिस पर्सन इज़ वेरी शेयरिंग, दिस पर्सन इज़ वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपनली चीज़ों को शेयर करता है, बातों को शेयर करता है और बहुत ही गिविंग है, ओपन नेचर का है. और ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में फर्स्ट मीट में. तो फर्स्ट मीट में आपको उनके बारे में इतना ही पता चलेगा दैट कुछ तो मतलब बहुत हाइडिंग काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है. ऐसे पर्सन नहीं है कि यू नो सब कुछ एकदम हाइड करके रखेंगे, कवर करके, एंड कुछ ओपन अप नहीं कर रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे. दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट. दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन. दिस पर्सन believes in you know sharing thoughts and expressing themselves, जो आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन के बारे में पसंद आएगा. Now let's see आपके बारे में उनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आएगी. ओके, सो आप उस दिन, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा काम रहने वाले, बहुत शांत रहोगे, पीसफुल रहोगे, और वो चीज़ उनको आपके बारे में बहुत पसंद आएगी. आपकी एक फेमिनिन साइड है, एक फेमिनिन एनर्जी है. नाउ जब मैं बोल रही हूँ फेमिनिन एनर्जी, दैट डज़ नॉट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स ओनली हियर. ये फेमिनिन एनर्जी है जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होती है, ठीक है. तो वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आप एक गिवर हो, आप एक नर्चरर हो, आप बहुत पेशेंट हो, आप बहुत शांति से बात को सुनते हो. आप में एक कैपेबिलिटी है कि जब आप सामने वाला बंदा जब बात कर रहा है तो आप उसको अपनी पूरी बात ख़त्म करने का मौका देते हो, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग. यू आर नॉट इम्पेशेंट, यू आर नॉट समबडी हु कट्स पीपल इन बिटवीन एंड देन नहीं मेरी बात सुनो एंड आई एम हियर. आप उस टाइप से बात नहीं करते हो, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लव अबाउट यू इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ. नाउ लेट्स सी एक लास्ट ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीट का, वो कैसा जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा जाएगा. उसके लिए हम एक और कार्ड निकालें. ओके, मैं एक ही कार्ड निकालना चाहती थी बट 3 कार्ड्स आ गए, सो हम गोना टेक ऑल ऑफ देम. सबसे पहली चीज़ है द लवर्स का कार्ड आया आपके लिए. अब आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग हियर. फर्स्ट मीट में आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द पर्सन आई एम गोइंग टू मैरी, दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू मैरी. यू विल मेक अप योर माइंड इन द फर्स्ट मीट इटसेल्फ. फर्स्ट मीट इतनी ब्यूटीफुल जाने वाली है आपकी, ओवरऑल इतनी वंडरफुल जाने वाली है. यू विल फील लाइक दिस पर्सन कंप्लीट्स यू. कंप्लीशन का कार्ड आया आपके लिए. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू फील आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब इट्स लाइक दे कॉम्प्लीमेंट यू, दे कंप्लीट यू. जो चीज़ें आप में नहीं है वो उनमें है. तो यू विल फील लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू complete me, this person is going to make me so surrounded with so much of love and so much of security. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है साइलेंस का कार्ड. सो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फील होगा बहुत बार कि कुछ जेस्चर में आप कुछ एक्सप्रेस कर देते हो, एंड दिस पर्सन फील्स दैट, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट. आपको हर एक चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो जाता है आपके बीच में, एक टेलीपैथिक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है आपके बीच में. और ये चीज़ आप फर्स्ट मीट में अगर किसी के साथ एक्सपीरियंस कर पाओ तो दिस इज़ लाइक अ डिवाइन एक्सपीरियंस. तो ये आप उनके साथ एक्सपीरियंस कर पाओगे. यू विल फील लाइक even that person's silence talks a lot, speaks so much. एंड सिमिलरली आप भी फील करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपने बात को एक्सप्रेस करने के लिए. सो दिस इज़ समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू लव द मोस्ट अबाउट यू. एंड ये आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपकी फर्स्ट मीट है उसके बाद आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, समझ पाओगे. एंड द नेक्स्ट कार्ड, द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ ऑर्डिनरीनेस. सो आपको ऐसा फील होगा दैट आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ऐसी है जो आपको ऑर्डिनरी फील होती है, जो इसमें आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, एक्साइटमेंट फील नहीं होता, लगता है कि बोरिंग है, एंड आई वॉन्ट समथिंग न्यू एंड आई डोंट वॉन्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट इन माई. वो सारी चीज़ें जो है ना उनका बिल्कुल फ्लिप साइड आप देख पाओगे. हो सकता है आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में या बिहेवियर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से पता चले जो पहले आपको पता नहीं थी, पहले भी एग्जिस्ट करती थी वो सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में, बट आपका कभी ध्यान नहीं गया. एंड सम हाउ ओनली बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस
यू केम टू नोटिस कि हाँ ये भी एक मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है जो कितना ब्यूटीफुल है, जो कितना मतलब मुझे ऑर्डिनरी लगता था, बट दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी एट ऑल. Okay, so that is how your first meet with your future spouse is going to be like. That is how your energy and their energy is going to be like in your first meet. ये थी आपकी ग्रुप की रीडिंग, ग्रुप 1. आपको ये रीडिंग अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस तरह की बहुत सारी रीडिंग्स मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर मेरे साथ कोई टैरो सेशन आप बुक करवाना चाहते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग, तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके और वो बुक कर सकते हैं. आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर आपके इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये ये इमेज आपने चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीट कैसी रहेगी, कैसी जाएगी, कैसे रहेगी आपकी एनर्जी फर्स्ट मीट में, कैसी रहेगी उनके एनर्जी, एंड कैसे रहेगा पूरा सिचुएशन का एनर्जी, पूरा एटमॉस्फेयर आप दोनों के लिए कैसा रहने वाला है. लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर योर ग्रुप 2. कूल. आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द फूल का कार्ड. द फूल का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश माइंड से माइंड में रहोगे जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से. एंड आई फील लाइक आप सडनली स्टम्बल करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे फर्स्ट टाइम. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्लान्ड मीटिंग. ये सडनली होगा, आउट ऑफ नोवेयर होगा, कोई प्लानिंग के साथ नहीं होने वाला है. ठीक है, आप शायद एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मिलोगे. सो यहाँ पे मुझे मोस्टली आपके लिए ये लव मैरिज लग रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अरेंज्ड मैरिजेस प्लान्ड होती हैं, और यहाँ पे मुझे कोई प्लानिंग दिख नहीं रही है. आप जैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से तो वो एकदम ही अनप्लैंड है एंड सडनली है होने वाला है. आप बहुत ज़्यादा फ्रेश मूड में हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी को लकी काइंड ऑफ मूड में हो. यू आर इन फॉर एनी एक्साइटमेंट और एनी थिंग दैट इज़ कमिंग अप इन योर लाइफ. आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मूड में हो. आपको पता है कि आपका ध्यान रखने के लिए लोग हैं, यूनिवर्स है, भगवान पे बहुत भरोसा करते हो आप, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, अपने एंजल्स पे बहुत भरोसा करते हो आप. तो आपको पता है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है आपसे ऊपर, आपका हायर सेल्फ, जो आपके लिए लुकआउट करता है, आपका केयर करता है, आपका ध्यान रखता है. एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट इन टू प्लानिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू ऑल द डे. इंस्टेड यू आर लाइक, मुझे जैसे रहना है, मुझे जो करना है मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. आज मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड मोड में हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड लकी काइंड ऑफ मोड में हूँ. उस दिन आप ऐसा फील करोगे, आप बहुत लकी हो, बहुत लकी टाइप, इस टाइप का फील करोगे. उस दिन आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं वाले हो. आप मोस्टली ट्राई करोगे कि आप अपने घर में रहो या अपने रूम में या अपने ऑफिस में या ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे बहुत सारे लोग ना मिले. 1-2 लोग आके चले जाएं, दैट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट किसी ग्रुप में या पब्लिक मीटिंग में या फिर पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में आप उस दिन नहीं जाने वाले हो. आप उस दिन अकेले रहने वाले हो. ओके, एंड यू आर गोइंग टू एंड समथिंग विलिंगली. आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ख़त्म करने वाले हो सकता है आप रेजिग्नेशन दे रहे हो उस दिन, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो उस दिन, एंड यू आर वेरी हैप्पी दैट कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो आपने फाइनली आज ख़त्म किया है. सो आप कोई ना कोई चीज़ ख़त्म करने वाले हो, और उस चीज़ के लिए आप अपने आप को एक इसमें काम रखने वाले हो कि मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए. शायद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका चल रहा होगा व्हेन यू मीट दिस पर्सन. ओके, सो द हर्मिट का कार्ड है विच सेज कि आप उस दिन बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं वाले हो. आप अपने आप को थोड़ा सा सुकून में रखने वाले हो, थोड़ा सा शांत रखने वाले हो. और द डेथ का कार्ड बताता है कि आप कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ ख़त्म करने वाले हो. अगेन जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप उस दिन रेजिग्नेशन दो. सो इन दैट केस आपकी जो जॉब है शायद वो टॉक्सिक रही होगी और आपको नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है. सो इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत लकी फील कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक हाँ बस आज भगवान मेरे साथ है, तो आज तो मैं वो करने वाला हूँ या वो करने वाली हूँ जो मुझे मन में आता है. ठीक है, सो एक अगेन आप इस तरह के एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर नॉट विलिंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, बट जैसे मैंने बोला प्लान नहीं था, सडनली आप मिलोगे. आप बहुत लोगों से मिलने भी नहीं जाने वाले हो, फिर भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से उस दिन टकराओगे, मिलोगे.
उस दिन एक सडन मीटिंग आपकी होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू, किसी ना किसी चीज़ की ना एनलाइटनमेंट में आप हो, मे बी यू आर सीकिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, या फिर अपने बारे में कुछ सीखना चाहते हो, अपने बारे में कुछ जान रहे हो, शायद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, अपने कुछ इनर फाइंडिंग्स हैं, हो सकता है कुछ हीलिंग है जो आप कर रहे हो, कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ है जो जिसमें आपने अपना पूरा पूरा फोकस बना के रखा है। और उस दिन जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम पे मिलोगे, उस दिन आपने पूरा पूरा उसी चीज़ पे फोकस किया हुआ है, वो नई चीज़ को सीखने में, वो नई चीज़ को गैदर करने में आपने अपनी पूरी पूरी एनर्जी उस दिन लगा के रखी है। एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो यू डोंट वॉन्ट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल दैट डे, बिकॉज आप अपना फोकस हटाना नहीं चाहते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। आपको चाहिए कि आप जहाँ पे जो सीख रहे हो, जहाँ पे अपना ध्यान लगाया हुआ है, जहाँ पे फोकस है, उस फोकस से आप हटो ना। इसलिए आप नहीं चाहते कि उस दिन आप बहुत सारे लोगों से मिलो। बट फिर भी जैसे मैंने बोला, आपने प्लान तो किया नहीं था, बट आप समहाउ फिर भी मिलोगे। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम, मे बी आप उस दिन किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जाने वाले हो। आई फील लाइक दैट आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे किसी रिलीजियस प्लेस पे मिलोगे। तो अब रिलीजियस प्लेस क्या हो सकता है जहाँ पे कम लोग जाएं, क्योंकि आप उस दिन बहुत सारे लोगों के से मिलने नहीं वाले, गैदरिंग नहीं करने वाले। बट डेफिनेटली उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओगे। मे बी वो मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे आप जाओगे। देयर प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रिलीजियस प्लेस पे ही जाओ, हो सकता है कि आप ऐसी किसी जगह पे जाओ जहाँ पे ऐसा कोई पर्सन आपको मिले जो बहुत रिलीजियस है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, और उस पर्सन से बात करते करते आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में पता चले, एंड मे बी यू मीट देम देयर, ओके। ये कोई इवन दिस इज़ ये कोई टीचर भी हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है। ये जो रिलीजियस पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअल पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिससे आप मिलोगे, जिनके थ्रू आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग होगी, ओके। नाउ लेट्स सी, दिस वाज अबाउट योर एनर्जी, हाउ यू विल फील ऑन द डे ऑफ मीट एंड फर्स्ट मीट विद योर फ्यूचर स्पाउस। नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की उस दिन कैसी एनर्जी रहेगी, ओवरऑल वो किस टाइप की एनर्जी में रहेंगे। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस सीम्स टू बी एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उस दिन, एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क मोड में है बेसिकली, बहुत ज़्यादा वो हाई वर्क एनर्जी में है वो उस टाइम पे। एंड दे आर वर्किंग विद देयर टीम, ठीक है। उनका टीम वर्क चल रहा है किसी न किसी के साथ, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे, जिसमें वो पूरी तरह से 100% फोकस्ड हैं। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीबडी एल्स और एनीथिंग एल्स, वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे हैं उस दिन। एंड सडनली दे हैव टू गो टू सम प्लेस समवेयर, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ट्रैवलिंग इज़ अगेन ड्यू टू वर्क। सो पहले वो सिर्फ एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं पूरे दिन भर, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टीम वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर कम्प्लीटली इंग्रॉस्ड इन वर्क, एंड देन दे हैव टू ट्रैवल टू सम अदर प्लेस। और वो ट्रैवलिंग के टाइम पे दे हैपन टू गो टू द सेम प्लेस वेयर यू आर ऑल्सो देयर। जो मैंने स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस जो मैंने बताया जहाँ पे आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी दे विल हैपन टू गो देयर ट्रैवल करके, और वो उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप मिल रहे हो अपने कोई स्पिरिचुअल पर्सन से, अपने कोई रिलीजियस पर्सन से, टीचर से या मेंटर से, या फिर वो मंदिर, चर्च जैसे मैंने बोला, उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे आपके फ्यूचर स्पाउस पहुँचेंगे आफ्टर देयर वर्क इज़ ओवर। सो काम की वजह से ही ट्रैवल कर रहे हैं, एंड देन दे विल मीट यू ओवर देयर, ओके। यस, सो दैट इज़ हाउ यू गोना मीट देम। अब उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो मैं बताती हूँ आपको। सो एनर्जी उनकी पूरी अपने काम में है। अगेन ये मीटिंग जितना सडन आपके लिए है, उतना ही सडन आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी होने वाला है। ऑफ कोर्स उन्होंने भी कोई प्लान नहीं बनाया है किसी को मिलने के लिए, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सिर्फ अपने वर्क में फोकस्ड है, पूरी तरह से उनका जो ध्यान है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो अपने प्रोजेक्ट पे है, जो वो अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं ना। इसमें
ये चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ कि वो एम्प्लॉयड हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिजनेस है या क्या है. ऑल आई एम गेटिंग हियर इज़ दैट दे आर वर्किंग विथ अ फ्यू पीपल विच इज़ देयर टीम. ठीक है, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट पे और उसकी वजह से दे नीड टू ट्रैवल अगेन. वो अपनी टीम के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, आई फील लाइक दैट. ठीक है, जहाँ पे भी ट्रैवल करके वो फाइनली उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे आप दोनों मिलोगे, तो वो अपनी टीम के साथ ही वहाँ पे भी जा रहे हैं ट्रैवल करके. एंड देन देयर दे स्टार्ट मीटिंग यू. नाउ आई फील लाइक जो आपके जो रिलीजियस पर्सन है, जिससे जैसे मैंने बोला कि कोई मेंटर या कोई टीचर हो सकता है या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है जिससे आप मिलोगे, वो पर्सन आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का एक कॉमन कनेक्शन है. ठीक है, यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस वाया दैट पर्टिकुलर कॉमन पर्सन. ओके, ये पर्सन आप दोनों को मिलवाने वाला है वहाँ पे, उसी प्लेस पे मिलवाने वाला है. एंड दैट्स हाउ यू गोना मीट योर फ्यूचर स्पाउस. नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके जो मीटिंग की एनर्जी है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, आप दोनों का ओवरऑल मीटिंग की एनर्जी कैसी रहेगी, वो एनर्जी कितनी पॉजिटिव, कितनी हैप्पी, कितनी प्रोडक्टिव, कितनी यूज़फुल रहेगी. लेट्स सी दैट. ओके, ऑल राइट. अगेन आई सी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, बीइंग वेरी प्रोडक्टिव. सो जैसे मैंने बोला, वो अपने काम के रिलेशन में ही उधर जाएंगे. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपने काम की वजह से ही वहाँ पे जाने वाले. तो इवन देयर दे आर गोइंग टू ओनली थिंक अबाउट देयर वर्क. बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर. बट देन द मोमेंट दे मीट यू, दे हैपन टू लुक एट यू, दे विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर वर्क समहाउ. दे विल कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट. एंड या सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं मीटिंग की बताऊँ तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है. बट अगेन जैसे ही आप दोनों मिलोगे तो यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे. सो ओवरऑल आई फील लाइक बहुत again you will not notice, you will not really come to know that okay this is the person that I'm going to marry. ये आपको फील नहीं होने वाला है उस दिन. you will not notice anything like that because the devil card here says that you will be you know maybe engrossed in something else, you will be distracted, that person will be distracted, everybody is just talking to each other and maybe just doing their work, but आपको notice भी नहीं होगा that okay this is the person who is my future spouse, this is the person who I am going to marry in the future. ये आपको feel नहीं होगा, ना ही उनको feel होगा. So this is going to be a very magical kind of a moment जो आगे जाके आप लोग बहुत cherish करोगे. आगे जाके आपको feel होगा कि you know oh my god that day was so magical, so because you just stumbled upon somebody and then you decide to spend your entire life with that person. So this is something very divinely, क्योंकि divine चीज़ें ऐसे ही होती हैं, सडनली हो जाती हैं. यू डोंट इवन प्लान फॉर सर्टन थिंग्स एंड जस्ट और यू डोंट इवन प्लान टू मीट सर्टन पीपल, लेकिन बस कुछ लोग आ जाते हैं लाइफ में एंड देन यू स्पेंड योर एंटायर रेस्ट ऑफ द लाइफ विद दैट पर्सन. दैट इज़ मैजिकल, इज़न्ट इट? सो येस, बहुत मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी आपकी मीटिंग की. दैट्स व्हाट आई फील हियर. नाउ लेट्स सी कि कुछ गाइडेंस अगर आ रहा है आपके लिए उस दिन, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. ओके, वी हैव अ जंपिंग कार्ड हियर, द सोर्स. यहाँ पे वी फील लाइक कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको उस दिन मिलने वाला है. कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल हो सकता है कि वो जो मेंटर है और या फिर वो जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो गुरु है जिनसे आप उस दिन मिलोगे, शायद वो आपको उस दिन कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी. You will sort of suddenly feel that you're connected to a supreme source. Okay, ये चीज़ मैं एक्चुअली गाइडेंस निकाल रही थी, बट गाइडेंस के पहले ये जंपिंग कार्ड आया. while I was shuffling the cards, ये जंपिंग कार्ड आया बीच में. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ग्रुप 2. उस दिन आपको एक बहुत ही अजीब सा सुपर नेचुरल काइंड ऑफ फीलिंग एक्सपीरियंस होगा इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. प्लीज़ डोंट गेट स्कैर्ड. सुपर नेचुरल बोला मैंने. उस दिन कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा दैट यू विल फील लाइक यू आर कनेक्टेड टू अ डिवाइन सोर्स. ठीक है, एंड दिस हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद दैट स्पिरिचुअल पर्सन जो मैंने बोला जिनसे आप मिलोगे. एक स्पिरिचुअल जगह पे मिलोगे, किसी रिलीजियस प्लेस पे मिलने वाले हो. वहाँ पे आपको ये
एक ऐसा एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा दैट यू विल फील दैट यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स. ओके, ये अब वी ऑल नो दैट वी आर कनेक्टेड टू अ सोर्स, बट वो फीलिंग होना, वो एक्सपीरियंस करना, दैट कनेक्शन, उस कनेक्शन को फील करना, इट्स एन एंटायर डिफरेंट थिंग. और ये हर किसी को फील भी नहीं होता है, बट यू विल फील दैट डे. ठीक है, सो दैट विल बी your hint that okay, this is the day you're gonna meet the special person, this is the day you're gonna meet your future spouse. Now let's see koi guidance. Okay, possibilities. So all I can decipher here is, देखो उस दिन, ये जो दिन है ना, you're गोइंग टू मीट दिस पर्सन इन समवेयर इन इवनिंग टाइम या फिर डस्क टाइम पे, संध्या के टाइम पे. उस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे. उस टाइम पे आप बहुत ही एक अलग ही टाइप की फीलिंग में रहोगे. एक अजीब सा एक्सपीरियंस आपको होगा, बहुत डिवाइनली एक्सपीरियंस होगा, और ये एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल. और ये जो फीलिंग है, ये एक अलग लेवल की फीलिंग होगी. यू विल सी things that you've never seen before. You will see certain kind of creatures that you've never seen before. शायद कोई ऐसा bird आपको दिखेगा, शायद ऐसा कोई animal आपको उस दिन दिखेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा, और आपको ये animal या ये bird बहुत ही clear दिखेगा. although this bird or this animal is going to be very far off from you, लेकिन आपको बहुत ही clear दिखेगा. and you will notice that this is something new, this is something weird, but this is something beautiful, something amazing. ये चीज़ आपको उस दिन फील होने वाली है, and you will start seeing so many possibilities in your life. उस दिन आपको कोई शायद नया opportunity भी आएगा, कुछ ना कुछ नया ऑफ़र आ सकता है आपको उस दिन. but yes, definitely you are going to meet this person in dusk time. I feel like आप उनको sunset के टाइम पे मिलने वाले हो, your future spouse. yeah, let's take one more guidance card for you, group 2. और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, क्या इंटरेक्शन होगा, और आपको उनके में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आएगा और क्या उनको आपके में सबसे ज़्यादा पसंद आएगा. एक्सप्रेस करना है आपको. दूसरा गाइडेंस जो आपके लिए आया है, एक्सप्रेशन. इफ़ यू फील एनी थिंग दैट डे, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा आपको उस दिन, तो आपको जो भी कुछ फील हो रहा है आपको एक्सप्रेस करना है. यू हैव टू लेट इट आउट, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू एक्सप्रेस इट टू समबडी एटलीस्ट. मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एक्सप्रेसिंग इट टू योर मेंटर, या फिर वो टीचर या वो स्पिरिचुअल गाइड जिससे आप उस दिन मिलोगे. ठीक है, आप उन्हें ये चीज़ एक्सप्रेस करोगे कि आप कितना ब्यूटीफुल फील कर रहे हो, और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील हो रहा है, ये आपके लिए कैसा है, कैसा फील हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ आपको सप्रेस नहीं करनी है आपको, एंड यू हैव टू लेट इट फ्लो थ्रू यू. अब ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि आप ऐसा कुछ फील करोगे उस दिन, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है. आप शायद आपको ऐसा लगे कि ओ माय गॉड, आई हैव टू स्टॉप दिस. नो, डू नॉट डू दैट. डू नॉट सप्रेस दैट फीलिंग. फील इट, एक्सपीरियंस करो. लेट इट फ्लो इन योर बॉडी, लेट इट फ्लो थ्रू योर बॉडी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. तो इसको आप सप्रेस मत करना. ये आपके लिए आया है नेक्स्ट गाइडेंस. आप सप्रेस मत होने देना, इस चीज़ को आप फ्लो करना देना. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस, इफ़ यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट टू समबडी, डू इट, गो अहेड. इसको सप्रेस मत करो. ओके, नाउ लेट्स सी आप दोनों के बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, और क्या बातचीत आप दोनों के बीच में होगी, और आपको कौन सी चीज़ अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, और आपकी कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी. ठीक है, सो या मोरालिटी. आप लोग मोस्टली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बातें करने वाले हो, मोस्टली कुछ ना कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोरालिटी की बातें होने वाली है, कुछ एथिक्स की बातें होने वाली है उस दिन. ज़्यादातर सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बात होने वाली है. कुछ इस तरह की कुछ मून से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स, या फिर समथिंग रिलेटेड टू प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रो. इन सब चीज़ों के बारे में उस दिन ज़्यादा बातें होंगी. और उसके अलावा क्या आइडियली होना चाहिए, कैसे आइडियली बिहेव करना चाहिए, कैसे आइडियल चीज़ें चलती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उन सब के बारे में बहुत सारी बातें उस दिन होने वाली है. सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पर बातें होंगी उस दिन, बिकॉज एज आई सेड यू डिड नॉट प्लान टू मीट अ स्पेशल पर्सन दैट डे, सो यू डू नॉट इवन नो, एंड यू आर मीटिंग दैट पर्सन वाया समबडी. एक और पर्सन भी है, सो यू विल बी टॉकिंग लाइक यू आर इन अ ग्रुप. बहुत काफ़ी लोग हैं उस दिन. उस आपके फ्यूचर स्पाउस के जो
टीम मेंबर्स हैं वो लोग भी रहेंगे प्रेजेंट, आपके जो वो स्पिरिचुअल पर्सन जो गुरु है वो भी रहेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, आप भी रहोगे. सो दे आर गोइंग टू बी अ फ्यू people and you will be talking about these things, you know, morality, you know, ethical actions and एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, एस्ट्रो साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में बातें होंगी उस दिन. इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों के बीच में काफ़ी सारा कम्युनिकेशन होगा, काफ़ी सारा इंटरेक्शन इसके बारे में होगा. नाउ लेट्स सी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ आप नोटिस करोगे. आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फ्रेंडली है बात करने में, बहुत अप्रोचेबल है एंड यू विल लव द वे दे टॉक, यू विल लव द वे यू कनेक्ट विद देम. सो ऑल्दो आप ये नोटिस नहीं करोगे कि ओके दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी माई स्पाउस इन द फ्यूचर, लेकिन आप ये चीज़ डेफिनेटली नोटिस करोगे दैट एज अ पर्सन दे आर वेरी फ्रेंडली, एज अ पर्सन दे आर वेरी यू नो अप्रोचेबल एंड उनसे बात करना बहुत ईजी है. वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करते हैं. अगर पहली बार भी किसी से मिल रहे हो तो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छे तरह से बातचीत हो रही है. तो ये चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी इन योर फर्स्ट मीटिंग. ओके, उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि आप दोनों की आइडियोलॉजीज़ काफ़ी मैच होती हैं, बिकॉज आप लोग आइडियोलॉजीज़ पे बातें करोगे, आप लोग मोरालिटीज़ पे बातें करोगे, तो आपको फील होगा कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं और आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ भी पाओगे, बिकॉज इंटरेक्शन बहुत डीप होने वाला है, डीप लेवल पे बातें होने वाली हैं. तो डीप लेवल की चीज़ें, डीप लेवल के कॉन्वर्जेशंस होंगे. सो यू विल लव ऑल ऑफ दैट अबाउट दैम. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या सबसे ज़्यादा जो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सबसे ज़्यादा जो पसंद आएगा वो रहेगा उनका फ्रेंडली बिहेवियर और उनका फ्रेंडली अप्रोच. सो यू विल लव हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हाउ दे टॉक टू यू एंड उनका फ्रेंडली बिहेवियर, नेचर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा. ओके, अगेन ये चीज़ ग्रुप 1 में भी आई थी एंड ग्रुप 2 में भी आ रही है. नथिंगनेस का कार्ड आया है, नथिंगनेस का कार्ड नहीं आया था ग्रुप 1 में. ग्रुप 1 में जो आया था वो ये था कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप बात सुनते हो. अगर आप सामने वाला कोई बात बोल रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, आप सुनते हो ध्यान से. इवन इफ़ यू डोंट अग्री विद द पर्सन, यू लेट द पर्सन फिनिश देयर टॉक फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग. उसके बाद आप अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करते हो, अपने बारे में भी बात करते हो, जो आप डिसअग्री करते हो या अग्री करते हो या जो भी कुछ आपका ओपिनियन है वो आप रखते हो. ओके, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी कि अगर आप किसी के साथ डिसअग्री भी करते हो ना, यू डिसअग्री रिस्पेक्टफुली. यू आर लाइक okay fine, this may be your opinion but I don't think so, according to me this should be like this or that should be like that, whatever. but आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हो लोगों के साथ और बहुत प्रेजेंट रहते हो, इन द मोमेंट रहते हो. ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में कि जब आपसे कोई बात करता है तो आप काफ़ी प्रेजेंट रहते हो, यू आर नॉट लॉस्ट समवेयर. या फिर एक होता है ना, लोगों की आदत होती है आजकल बात करते टाइम फ़ोन में ही स्क्रॉल करते रहते हैं, फ़ोन में देखते रहते हैं. दे आर लाइक they're there talking to you but they are completely all the time in their phone. So that's very rude and बहुत कम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होती है अपने बारे में. सो यू आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल. इंस्टेड आप ऐसे हो कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप फ़ोन में नहीं देखते रहते सारा टाइम. यू आर वेरी प्रेजेंट, यू आर इन द मोमेंट, यू आर देयर लिसनिंग टू द पर्सन. और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आने वाली है. What else is there? इंटेंसिटी. ओके, सो जिस लेवल की, जिस इंटेंसिटी के साथ जो कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, जो बातचीत होगी, उससे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में एक थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा कि आप कितने डेप्थ में नॉलेज रखते हो और आप कितने ज़्यादा इंटरैक्टिव हो, आप कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हो, आप दूसरों की भी सुनते हो, दूसरों के ओपिनियंस भी सुनते हो एंड देन यू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन एज वेल. इवन इफ़ यू डोंट अग्री विद द पर्सन, यू डिसअग्री रिस्पेक्टफुली. यू आर लाइक ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो ये चीज़ तो पहली बात आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी. उसके अलावा इंटेंसिटी का कार्ड आया है. सो जो भी चीज़ आप बात करते हो, जो भी पॉइंट आप रखते हो, पुट फॉरवर्ड करते हो, उस चीज़ में बहुत सारा एक इंटेग्रिटी के साथ आप बात करते हो और उसको कम्प्लीटली श्योर होते हो उसके बारे में. यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग. यू नॉट समबडी जो ऐसे हवा में बात कर रहा है, जो बस बोलने के लिए कुछ भी बोल रहा है. जब आप कोई बात बोलते हो तो आप फैक्ट्स के साथ बात करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ के बारे में, तभी आप बात करते हो. सो यू गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर वर्ड्स.
and that is something that your future spouse will notice about you and really like a lot. They will appreciate in fact ये चीज़ कि आप कोई चीज़ अगर बोलते हो तो कितनी कन्विक्शन के साथ बोलते हो और कितने इंटेग्रिटी एंड इंटेंसिटी के साथ उस चीज़ को आगे रखते हो. दिस इज़ लाइक जब आप बात करते हो तो सामने वाला उस चीज़ को एकदम राइट अवे डिनाई नहीं करता है. दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, दैट्स द काइंड ऑफ इंटेंसिटी दैट यू हैव इन योर टॉक्स. और ये चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को. तो ये फर्स्ट मीटिंग में, दिस इज़ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मीटिंग. सो फर्स्ट मीट में ये चीज़ उनको बहुत इम्प्रेसिव लगेगी. आपकी एक इम्प्रेशन इस तरह की क्रिएट होगी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक इंटेग्रिटी एंड अ लॉट ऑफ लाइक इंटेंसिटी while you talk, and you're very much into the topic, you're very much into the conversation, you're not lost somewhere, you're not distracted, you're not somebody who's showing कि अरे मेरे पास बहुत कम है, please I don't care. You're not like that. You're very much present, you're there, and आप अपना 100% दे रहे हो वहाँ पे प्रेजेंट और मोमेंट में. तो ये चीज़ बहुत अप्रिशिएबल भी लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को और वो अप्रिशिएट करेंगे भी. दे विल ऑल्सो मैंशन अबाउट दिस दैट दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट यू. सो यू विल बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट when you meet your future spouse for the first time. मतलब पहली मीटिंग में आप दोनों फ्रेंड्स बनोगे. पहली मीटिंग में आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगोगे, समझने लगोगे, एंड यू विल वांट टू मीट मोर ऑफन लेटर ऑन. बट उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, कभी रीडिंग करेंगे. आज की रीडिंग तो इसी के बारे में थी कि आपकी फर्स्ट मीट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी. नाउ लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो ओवरऑल इन वन कार्ड अगर मैं बता सकूँ कि कैसी रहेगी तो वो क्या होगा. टोटैलिटी का कार्ड आया है आपके लिए. सो दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव towards a lot of things in life which are very important. जिन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हो, जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हो, उन सारी चीज़ों की तरफ एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा. ओवरऑल ये जो मीटिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, पहली मीटिंग, ये बहुत होलसम रहने वाली है. बहुत ही आई वुड से एक कंप्लीशन का फीलिंग आपको आएगा. टोटैलिटी का कार्ड यही बताता है हमें कि एक होलसम एक्सपीरियंस रहेगा आपका, उनके साथ बहुत पॉजिटिव रहेगा. और उस दिन आप बहुत सारी नई नई चीज़ें देखोगे भी, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस भी करोगे. जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपको कनेक्शन फील होगा. आप ऐसे प्लेस पे जाओगे वेयर यू विल बी लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ अ मैजिकल प्लेस. एंड उस तरह की और कुछ ऐसा क्रीचर आप देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा. डोंट वरी, द क्रीचर इज़ नॉट गोइंग टू बी scary or creepy. It is going to be something magical, something beautiful, wonderful. और आप ये चीज़ फील कर पाओगे कि ये कुछ अलग टाइप का इंडिकेशन है, कुछ सिग्नल है from the universe to me. So this is going to be very very intense kind of an energy, very very intense kind of an experience for you, the first meet with your future spouse. So that is all for your reading group 2. ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए. और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग वेरीड टॉपिक्स पे इस तरह की रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड टू बुक योर सेल्फ अ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन विथ मी, स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए एक टैरो रीडिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं. आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.